हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की कॉमिक्स पंचनाग, जिसके हीरो हैं दुर्दम्य सेना पंचनाग। दोस्तों, आज तक आपने ये पंचनाग को नागराज की कॉमिक्स में एज ए साइड हीरो देखा है, लेकिन इस कॉमिक्स में आपको इनके बारे में जानने के लिए डिटेल में मिलेगा, क्योंकि ये इनकी सोलो कॉमिक्स है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं पंचनाग, दुर्दम्य सेना पंचनाग। नागद्वीप के चिर संरक्षक कालकूट विस्तारक महात्मा कालदूत, जिसकी आज्ञा के बिना काल भी नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता। खच हिस, उस महायोद्धा कालदूत को सिर्फ एक वचन ने परास्त कर डाला। यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अपराध अक्षम्य है सुरसर्पा, किंतु हम नागद्वीप के सम्राट और हमारे प्रिय मणिराज की बहन है। किंतु तुम नागद्वीप के सम्राट और हमारे प्रिय मणिराज की बहन हो। वो वचन जो उन्होंने शोक के महासागर में डूबी हुई सुरसर्पा को दिया था, हम चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि जीवन में हमसे एक बार जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं नागद्वीप का विनाश मांगूंगी महात्मा कालदूत। वचन की व्यवस्था महाविश्या को उनके अतीत में ले गई। सर्पगंधा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है महाविश्या। वो मेरा प्रेम नहीं, पंचतत्व थे। मैं पंचतत्व साधना में लीन था, तुमने उसमें विघ्न डाल दिया। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे प्रेम की मर्यादा का उपहास। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। अब तुम्हें इन पंचतत्वों को जन्म देना होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। निसंदेह ये प्रसन्नता की बात होती यदि हम अभी विवाह कर सकते होते। महाविश्या ने महाराज महाव्याल को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वचन दिया था। अपना वचन पूर्ण करने से पूर्व वे विवाह नहीं कर सकते थे। सर्पगंधा ने बिना विवाह किए ही 5 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। मैं इन पुत्रों को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रेम की मर्यादा भंग हो जाएगी। कैसी विडंबना है। उस समय स्वीकार न करने की व्यवस्था थी, आज स्वीकार करने की व्यवस्था है। महात्मा कालदूत, आप, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है पुत्रों। क्या फिर किसी के प्रेम भरे हृदय का भेदन करना है? नहीं पुत्र, हमें पुत्र कहकर संबोधित मत कीजिए महात्मन। हमें पुत्र कहने से आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। मेरी व्यवस्था का उपहास मत करो। उपहास तो आपने किया था हमारी माता श्री के प्रेम का। जाओ, लौट जाओ महात्मन, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं, अपितु अपनी व्यवस्था का मूल्य चुकाने के लिए आया हूँ। बस मुझे आने में समय कुछ अधिक लग गया। व्यवस्था का मूल्य कैसे चुकाना चाहते हैं कालदूत? मैं तुम्हें नागद्वीप का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तुम्हारी माता के सम्मुख तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार न कर सका, अब पूरे नागद्वीप के सामने स्वीकार करूंगा, और यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। हम अपना निर्णय सुना चुके हैं महात्मन। निर्णय बदला भी जा सकता है पुत्र। सावधान। छरक। अद्भुत, चीड़ चला से टकराकर भी बच गई तुम्हारी गदा। छनाक। ये भूमंडा गदा है। पूरे भूमंडल में इसके प्रहारों का सामना कोई नहीं कर सकता। खनाक। कालसर्पी तुम्हारी गदा छीन लेगी। हिस। कड़र। और नागार्जुन के बाण भूमंडा को कालसर्पी से छीनकर पुनः सर्पराज के हाथों में पहुंचा देंगे। अविस्मरणीय। अब मेरे बाण तुम्हें शस्त्र विहीन करेंगे। साई 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 भक्षक। अवश्य कर सकेंगे, यदि हम तक पहुंच पाए तब। गरुड़ दंड तुम्हारे सुरक्षा चक्र को भेद डालेगा महात्मन।
अवश्य। शू प्रणाम। अब सिंहनाग का पंजक तुम्हें उधेड़ डालेगा। उफ, अद्भुत शक्ति है इसके पंजक में। साधारण अस्त्र हमारी त्वचा को नहीं भेद सकता। खच खच। मेरे शिकंजे की जकड़ से मृत्यु के उपरांत ही कोई छूटता है। आश्चर्य है। यदि कालदूत अंतर्धान न होते तो निश्चित ही नाग प्रेती का शिकंजा उन्हें मृत्यु के उपरांत ही छोड़ता। तुम्हारी शक्ति का परिचय मिल गया पुत्रो। हमने ये युद्ध इसी अभिप्राय से किया था। अब अपने शस्त्रों को विश्राम दो और ध्यान पूर्वक सुनो। नागद्वीप पर छाए संकट को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे इसी युद्ध कौशल की आवश्यकता है। आपके रहते नागद्वीप पर संकट, क्या आपने विश्राम ले लिया? पुत्र, योद्धा कभी विश्राम नहीं करते। जो विश्राम करते हैं वो योद्धा नहीं होते। पुत्र होने के नाते, ना सही योद्धा होने के नाते तो तुम हमारी मदद कर सकते हो, और ये एक योद्धा का कर्तव्य भी है। हम पुत्र का धर्म नहीं पर अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएंगे। कहे, आपको क्या संकट है? संकट नहीं, एक धर्म संकट है पुत्र। कैसा धर्म संकट? क्या वैसा ही कोई धर्म संकट आन पड़ा जब हमारी माताश्री को आपका अन्याय सहना पड़ा था? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा उस धर्म संकट का कारण जो मणिराज की सहोदर सुरसर्पा के कारण उत्पन्न हुआ है। उफ, मेरे ये पुत्र भी यही समझते हैं कि मैंने इनकी माता के साथ अन्याय किया। सुरसर्पा मणिराज की बहन। नागद्वीप पर सुरसर्पा का भी उतना अधिकार है जितना भ्राताश्री मणिराज का, और वो सर्प यज्ञ केवल भ्राताश्री मणिराज के लिए ही अखंड शक्ति यज्ञ करती है। शक्ति की आवश्यकता मामाश्री को ही नहीं, माताश्री को भी है। मामाश्री और हमारी माताश्री के पिताजी अर्थात हमारे नाना श्री भुजंगनाथ ने हमारी माताश्री व मामाश्री के जन्म से पूर्व ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी होने वाली संतान नागद्वीप की उत्तराधिकारी होगी। उस समय पिताश्री ये नहीं जानते थे कि माताश्री के गर्भ में एक नहीं 2 संतानें हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम आपस में जुड़े हुए थे। बाद में शल्य क्रिया द्वारा हमें अलग किया गया। इसीलिए नागद्वीप की राजगद्दी पर सुरसर्पा और उसके पुत्रों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो अधिकार हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। आई एम हिस। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता के लोभ ने सुरसर्पा की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी थी। उसे अपने 100 पुत्रों की शक्ति पर बड़ा अभिमान था। सुरसर्पा सर्प यज्ञ का अखंड यज्ञ भंग करने पहुंच गई। यज्ञ भंग होने पर जागा सर्प यज्ञ का क्रोध। यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने युवराज्ञी? तुम्हारा कार्य यज्ञ करना है, प्रश्न पूछना नहीं। आज से तुम हमारे लिए यज्ञ करोगी। सर्प यज्ञ केवल महात्मा कालदूत का आदेश ही मानती है। मेरे पुत्र तुम्हें विवश कर देंगे। सावधान, सर्प यज्ञ यज्ञ ही नहीं युद्ध करना भी जानती है। मैंने जैसे इसका यज्ञ भंग किया है वैसे ही इसके योद्धा होने का अहंकार भी भंग कर डालो। अभी लीजिए माताश्री, तुमने राजद्रोह किया है। भर्र। नागद्वीप में राजद्रोह का दंड केवल मृत्यु है। भर्र भर्र। निसंदेह सर्प यज्ञ, किंतु अभी इन्हें क्षमा कर दो। महाराज मणिराज पर क्रूर काल सर्प योग है। अखंड शक्ति यज्ञ के खंडित हो जाने के कारण काल उन्हें किसी भी समय निगल सकता है। मणिराज की तरफ बढ़ते काल को हम संभाल लेंगे सर्प यज्ञ, परंतु आज के उपरांत सुरसर्पा के पुत्रों की रक्षा अब कोई नहीं कर पाएगा। महात्मन, आपने मेरे पुत्रों के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। वो 100 अपराध अब पूर्ण हो चुके हैं सुरसर्पा। आज के पश्चात तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महात्मन, मैं भी नागद्वीप की उतनी ही उत्तराधिकारिणी हूं जितने भ्राताश्री। फिर मेरे ही राज्य में मेरा तिरस्कार क्यों? पुत्री, तिरस्कार तुम्हारा नहीं अपितु तुम्हारे गलत निर्णयों का हुआ है, जो तुमने उस समय तांत्रिक वंश के युवराज विशांक से प्रेम विवाह करके किया था।
और आज अखंड शक्ति यज्ञ को भंग करके किया है। ओह, अब समझा आपने सुरसर्पा को तिरस्कृत क्यों कहा। आपकी दृष्टि में तो प्रेम करना अपराध ही है। प्रेम करना कदापि अपराध नहीं है पुत्र, परंतु कालदूत ने जो पंचनाग को बताया वो प्रेम नहीं, एक षड्यंत्र था। हम पहले सुरसर्पा से विवाह करेंगे, फिर मणिराज की हत्या करेंगे, तब मुझे नागद्वीप का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। विषाक्त के षड्यंत्र की खबर मणिराज को लग चुकी थी। हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि विषाक्त केवल नागद्वीप पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुमसे विवाह करना चाहता है। हमारे जीते जी तुम्हारा विवाह नागद्वीप से बहिष्कृत तांत्रिक वंश में नहीं हो सकता। सुरसर्पा की मर्जी से विषाक्त ने उसका हरण कर लिया। मणिराज को यह संबंध स्वीकार नहीं था। उन्होंने विषाक्त का वध कर डाला। खचाक! नहीं! सुरसर्पा उसी दिन से प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भ्राताश्री, मेरी संतान आपसे प्रतिशोध लेगी। उसका अमर्यादित प्रेम प्रतिशोध बनकर उसके गर्भ में समा चुका था। सुरसर्पा के प्रतिशोध ने 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उनके 100 अपराध क्षमा करने की वचनबद्धता के कारण मैंने बाल्यकाल से युवावस्था तक उनकी अनेकों उद्दंडताओं को क्षमा किया। मैं समाधिस्थ था। उसी समय काल ने षड्यंत्र का रूप धारण कर मणिराज की हत्या कर दी। युवराज विषप्रिया का भी कुछ अता पता नहीं था। तब सुरसर्पा और उसके पुत्रों ने वो किया जो उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। विसर्पी को बंदी बना लो। आप सब तो विषप्रिया की तरह हमारे भ्राता हैं। आप पर हमारी रक्षा करने का दायित्व है और आप हमें बंदी बना रहे हैं। हम बंदी गृह में तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर देंगे बहन। विसर्पी, हा हा हा। विसर्पी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। नागद्वीप के राज सिंहासन पर हमारी माताश्री और हमारा अधिकार है। राज सिंहासन के रिक्त होने के कारण परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मुझे शीघ्र ही नागद्वीप के राज सिंहासन के लिए किसी योग्य उत्तराधिकारी को चुनना होगा। बुआश्री तांत्रिक वंश से संबंध जोड़ने के पश्चात अपना अधिकार खो चुकी हैं और तुम सब में भी तांत्रिक वंश का रक्त है। इसीलिए राज सिंहासन के स्वप्न देखना बंद कर दो। तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम पर है पुत्री। ओह महात्मा कालदूत, चलो लगे हाथों इन्हें भी इनके दायित्वों से मुक्ति दे दे भ्राताश्री। भीषण भूल कर बैठे थे सुरसर्पा के पुत्र। हर्र! कुछ ही क्षणों में भूमि पर पड़ा दम तोड़ रहा था सुरसर्पा का प्रतिशोध। मेरा वचन पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारे अत्याचारों से नागद्वीप को मुक्ति मिलेगी। महात्मन, मेरा भी वध कर डालिए। अपने पुत्रों के बिना मैं जीकर क्या करूंगी। सुरसर्पा के विलाप ने मेरा हृदय पिघला दिया। पुत्री, अब शोक करने से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।